गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस वक्त सुबह के 10:30 बजे हैं और हम लोग गांधी रोड में हैं और इस वक्त जो है कैनरा बैंक की ओर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इंश्योरेंस रिगार्डिंग कुछ आज काम है और उस काम को कंप्लीट करने के बाद हम आपको दार्जिलिंग दर्शन कराएंगे और दार्जिलिंग की बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। यहाँ के कितने मार्केट प्लेसेस हैं और कितने मॉल्स हैं, वो सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं मार्केट में। चलते चलते हम दार्जिलिंग स्टेशन तक पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो है मार्केट 5 मिनट के वर्किंग डिस्टेंस पे है और घर से हमारा दार्जिलिंग स्टेशन पहले ही बता चुका हूँ 10 मिनट की वॉकिंग स्टेशन में है। 10 मिनट का वॉकिंग करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं स्टेशन तक और यहाँ से और 5 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे मार्केट। सुबह सुबह यहाँ से कई गाड़ियाँ खुलती हैं, कुछ तैयार हो रही हैं और कुछ तो आपको रास्ते में मैं दिखा चुका हूँ और यहाँ से निकल चुकी है। जैसा जैसा बुकिंग होता है वैसा वैसा गाड़ियाँ तैयार रहती हैं और उस टाइमिंग में ये यहाँ से खुलती है। ये बिग बाज़ार है और ये यहाँ का बहुत ही पुराना और पहला मॉल है। इसके बाद बहुत सारे नए मॉल्स खुले हैं जैसे जय मार्केट, जय कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाती है, वो भी एक मॉल है। कपड़ों के लिए है, कपड़ों, जूतों और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो इसके लिए लेडीज़ जेंट्स। और ये है बिग बाज़ार जो बहुत ही पुराना है। अब हम इसके अंदर जाएंगे और अंदर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बच्चों के टॉय से बच्चे यहाँ बैठकर खेलते हैं और रनिंग कार्स भी हैं, उस तरफ रनिंग कार्स हैं। ये नाथू मोलास का टी शॉप है और ये कैफ़े भी है। आप यहाँ पर बैठ के तरह तरह की चाय पी सकते हैं और बहुत सारे ऑफर्स हैं इसमें लगे हुए हैं। ये टी पॉट्स वगैरह यहाँ पाए जाते हैं और बहुत प्रकार की ग्रीन टी। हमने तो एक ही ग्रीन टी के बारे में सुना और जाना है, लेकिन यहाँ बहुत प्रकार के ग्रीन टी पाए जाते हैं। दूध में बनने वाली चाय पत्ती अलग होती है, लाल चाय के लिए अलग होता है।
ये है दार्जिलिंग की वादियाँ। और पहले जो है ये लकड़ी के घर हुआ करते थे और आजकल ये सीमेंटेड हो गया है। लगभग जितने भी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जितने भी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, सारे सीमेंटेड हैं। कुछ कुछ आज भी जो है वो लकड़ी का है और बहुत कम है लकड़ी का, पर लकड़ी का आज भी है। और ये दार्जिलिंग स्टेशन है, आप देख सकते हैं पीली बोर्ड में लिखा हुआ है, ये आई लव DHR लिखा हुआ, दार्जिलिंग हिल रेलवे। और इसे जो है हेरिटेज घोषित किया गया है दार्जिलिंग को। इसे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इस ओर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक रेल का डब्बा जो है इसे काट के एक छोटा सा रेस्टोरेंट का रूप दे दिया गया है। और यहाँ पे आप कभी भी आएँ तो यहाँ बैठकर टी यहाँ का एंजॉय कर सकते हैं। चाउमीन, मोमोज, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। फ़िलहाल तो कोई है नहीं यहाँ, 2 ही जन दिख रहे हैं अंदर। और ये मेन रोड है दार्जिलिंग का और यहीं से सारे टूरिस्ट आते हैं और आगे की ओर जाते हैं। दार्जिलिंग स्टैंड भी है, यहाँ से आपको साइट सीन के लिए गाड़ियाँ मिल जाएगी। ये होटल कैलाश है। सबसे पहले जब मैं आया था तो होटल कैलाश में ही रुका था 2003 में आई थिंक। और उसके बाद मुझे यह जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है वो ये कि यहाँ औरतों, लड़कियों, बहनों की बहुत इज़्ज़त है। और यही एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ चोरियाँ बहुत कम होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ क्राइम नहीं होता है, यहाँ भी क्राइम होता है, पर क्राइम का लेवल बहुत कम है। इसलिए मुझे दार्जिलिंग बहुत पसंद आया था। यहाँ का आबो हवा भी बहुत अच्छी है, लोग बहुत सीधे हैं, आपको ठगते नहीं हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, वरना आप कहीं और से परचेज़ कर सकते हैं। या फिर गाड़ियों के मामले में भी यही है। ये रेलवे स्टेशन का अंदर का सीन है। आप रेलवे स्टेशन के अंदर जो ये बुकिंग काउंटर से लोग यहाँ पे हैं। ये टूरिज्म असिस्टेंट बूथ है। यहाँ पे कोई भी समस्या हो तो आप यहाँ से जो है अपना निवारण ले सकते हैं। पूछताछ केंद्र जिसे कहा जा सकता है, आप पूछताछ कर सकते हैं, यहाँ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ये बुकिंग काउंटर से है और ये रिजर्वेशन काउंटर है। यहाँ पर रिजर्वेशन होती है ट्रेनों की, यहाँ से टिकट मिलता है। टॉय ट्रेन का भी यहाँ पर टिकट मिलता है। और सुबह सुबह बहुत सारी टॉय ट्रेन्स जो है यहाँ से खुलती है। ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए इस तरह से बैरिकेड किया गया है। ये स्टेशन मास्टर का रूम है। फ़िलहाल तो लंच टाइम है इसलिए ये बंद है। लंच के लिए सारे लोग गए हैं। ये RPF बूथ है और ये RPF ASI RPF का पोस्ट है, अंदर उनकी ऑफिस है। कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले बहुत कम दुकानें हुआ करती थी, आजकल यहाँ पे हैंडलूम्स के शॉल, स्वेटर्स वगैरह जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं। ये वेटिंग हॉल है दार्जिलिंग का स्टेशन का, छोटा सा स्टेशन है पर छोटी छोटी लगभग सारी सुविधाएं यहाँ पर है। ये कैंटीन है रेल का। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 है। यहाँ से ट्रेन छूटती है, सुबह से 3 ट्रेनें जा चुकी है और अभी और भी ट्रेन यहाँ से खुलने वाली हैं, जिसका समय अभी तो नहीं हुआ है। और मेरे घर होते हुए ही सारी गाड़ियाँ जाती हैं। अब तक 3 गाड़ियाँ जा चुकी हैं सुबह से, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ मैं गाड़ियों को दिखाता ही रहता हूँ किसी न किसी ब्लॉग में, इसलिए इस बार मैंने गाड़ी शूट नहीं किया है। मौका मिला तो वो भी शूट करके बताऊंगा। ये दार्जिलिंग का लोको शेड है और ये जो है स्टेशन के बगल में ही है, स्टेशन है और ये स्टेशन के जस्ट बगल में है। और इस तरह के लोकोमोटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़िलहाल यहाँ 6 से 7
लोकोमोटिव हैं, कुछ रेडी हो रहे हैं और कुछ अंडर रिपेयरिंग भी है। और इनका मेन रिपेयरिंग जहाँ से ये बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो तेंदेरिया में है। तेंदेरिया बोल के एक छोटा सा जगह है, वो भी हिल में ही है, दार्जिलिंग के अंडर में ही आता है, वो वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। वहाँ पे ये तैयार होकर यहाँ आते हैं और दार्जिलिंग हिमालयन रेल को सर्विस देते हैं। ये दार्जिलिंग रनिंग रूम आप देख रहे हैं, क्रू गार्ड का रनिंग रूम है। ये क्रू गार्ड का जो है रनिंग रूम है। और टॉय ट्रेन जो भी लेके आते हैं एनजेपी से, वो यहीं पे विश्राम करते हैं। फ़िलहाल तो पूरा अंधेरा है, ये रूम नंबर्स है। और इस ओर से सीढ़ी से भी ऊपर वहाँ भी क्रू गार्ड रहते हैं, उनका विश्राम कक्ष है। रात को जब ट्रेन आती है तो यहाँ विश्राम करते हैं और सुबह पुनः जो है यहाँ से ट्रेन लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं।